तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो उसे? बीवी है वो मेरी। क्या? हाँ वो मेरी बीवी है। अंकिता तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और इनको कैसे जानती हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती से कौन है ये? अंकिता मैं तुम्हारा पति है यार, कैसी हरकत है ये? ये क्या बकवास है? तुम गैस ठीक करने हो ना, चुपचाप गैस ठीक करो, ये बकवास मत करो। अंकिता जब मैं सुबह काम के लिए निकला था तो तुम घर पे ही थी, और अभी यहाँ पे इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। सच बता दो ना, इनकी क्या लगती हो तुम? पति है ये मेरा, और तुम्हें उससे क्या? तुम काम करने हो, चुपचाप काम करो और निकलो यहाँ से। होती है मतलब? क्या बोल रही हो अंकिता, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम क्या बकवास करी जा रहे हो? देख रहे हो पुनीत, ये मुझ पे कितने गंदे इल्जाम लगा रहा है। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा यार? प्लीज अंकिता बोल दो ना कि ये सब मजाक चल रहा है। अबे ओए, 2 कोड़ी के, मेरी बीवी से ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। गैस ठीक करना है ना, चुपचाप गैस ठीक कर और निकल यहाँ से। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बीवी है वो। सुबह तक तो सब सही था, और हमारा 1 साल का बच्चा भी है। पता नहीं क्यों नाटक कर रही है, आप समझाइए ना कुछ। अबे तेरी एक बार बात समझ में नहीं आ रही है, हैं? साले, जब वो कह रही है कि वो मेरी बीवी है, तेरे को वो जानती नहीं है, क्यों जबरदस्ती उससे चेप हो रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बीवी है वो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी तो लव मैरिज हुई थी इससे। ऐसा क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। अंकिता इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और तुम चुपचाप खड़ी रही। अंकिता बोल दो ना, ये सब मजाक चल रहा है। दोस्त है ना तुम्हारा ये? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? और तुमने देखा ये मेरा कैसे कैरेक्टर खराब कर रहा था, कह रहा था कि मैं इसकी बीवी हूँ, और इसका 1 साल का बच्चा भी है। तुम्हें लगता है मैं 1 साल का बच्चा कर भी सकती हूँ? मेरी फिगर देखी है तूने? और तुम ये सब बोल भी कैसे सकता है? और तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई? अरे 2 कौड़ी का ना गैस ठीक करने वाला है तू, और तू मुझसे बराबरी कर रहा है। तेरे जैसे इंसान ना मेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अंकिता कैसी बात कर रही हो? जब हमारी शादी हुई थी तुम्हें पहले से पता था कि मैं गैस सिलेंडर ठीक करता हूँ। तुमने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं उतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा घर चल जाता है उससे, और हमारे बच्चे का भी 2-3 साल बाद स्कूल में दाखिला करवाना है, उसके लिए भी पैसे जोड़ रहा हूँ मैं। उसका भविष्य अच्छा बनाएंगे ना। जैसे मैं घर घर ठोकरे खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसका फ्यूचर तो अच्छा बनना चाहिए। मेरा सपना है उसको बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। अंकिता तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? देख तुझे ना बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर तू अभी के अभी इस घर से गया नहीं ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तेरे पे झूठा इल्जाम भी लगाऊंगी। अंकिता ऐसी बात नहीं ना, तुम मजाक कर रही हो ना। बोल दो ना भैया, आप ही बता दो ना, मजाक चल रहा है ना सब। देख भाई, तेरे को एक बार प्यार से समझा चुका हूं ना, अब अच्छा लगेगा दोबारा तेरी टांग तोड़ूं? जब वो तेरे से कह रही है कि वो तेरे को नहीं जानती, तो क्यों उससे चेप हो रहा है? और एक बात और मैं तेरे को बता दूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी ना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके बारे में उल्टा सीधा इल्जाम लगाए उस पर। समझ गया? तो तेरी भलाई इसी में है। अपना ये उठा सामान और निकल यहाँ से। हमें कोई ठीक नहीं करानी तेरे से गैस वैस। अंकिता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सच बता दो। हाँ 1 सेकंड, इनका नाम अंकिता ही है ना? हाँ। अब देखो मुझे कैसे इनका नाम पता? मेरी बीवी है तभी ना। अबे क्या तेरी बीबी एक ही अंकिता नाम की होगी? दुनिया में और किसी का नाम अंकिता नहीं हो सकता है? अंकिता नाम है तो बीबी बना ली उसे अपनी। देखो जब वो तेरे से कह रही है कि वो तेरी बीबी नहीं है तो नहीं है ना, लेकिन तुम्हारी बात तो समझ में आ नहीं रही है। तुम्हारे पति पे तुम्हारे सामने कोई हाथ उठा रहा है, तुम बोल भी नहीं रही हो, और उल्टा मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। किस लिए सब? सिर्फ पैसों के लिए क्या? अबे ओए, तेरा ना बहुत हो रहा है। अभी तो मैंने प्लीज हाथ मुझे उठाया। 1 सेकंड बात करने दीजिए ना सर, प्लीज। अबे क्या बात करने दूं तेरे को? पुलिस इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तुम देख रहे हो इसकी कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही है। रुको तुम्हारी तो पुलिस कंप्लेन ही करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मानने वाले तुम। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है अंकिता, कोई बात नहीं, मेरी पहचानने में गलती हो गई होगी। तुम नहीं हो ना मेरी बीवी। ठीक है सर, आप गैस भिजवा देना दुकान पे, मैं कर लूंगा ठीक। घर पे आने की क्या जरूरत है? चलता हूँ। जाओ यहाँ से। और हाँ, अगली बार से किसी लड़की को परेशान किया ना तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं हम। 1 सेकंड, अंकिता ये तो वही फोन है ना जो मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट दिया था। हाँ तो क्या एक जैसे 2 मॉडल्स नहीं हो सकते क्या? तुम्हारी बीवी ने फोन ले रखा है, कोई और नहीं ले सकता? बीवी सेम है, फोन भी सेम है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी हो ना अंकिता, बता दो ना सर को प्लीज।
अरे मैंने भी ऐसा फोन ले लिया तो क्या हो गया? अब इस फोन से मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हो गई, कुछ भी बोलोगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बीवी मेरी तरह दिखती हो, पर मैं नहीं हो सकती। अरे तुम अपना स्टैंडर्ड तो देखो, तुम्हारे जैसे ना हमारे घर के नौकर होते हैं, और मैं तुमसे शादी करूंगी बिल्कुल भी नहीं, समझे? अब निकलो यहाँ से। अंकिता क्या मजाक चल रहा है यार, बता दो ना सच, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो यार? अगर मजाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे पहचानने से इनकार मत करो। पुनीत यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, सिर्फ मैं ही बोली जा रही, तुम्हें कुछ नहीं है क्या अपनी बीवी का? तुम्हारी बीवी के कैरेक्टर पे कितने सवाल उठा रहा है, और तुम हो के चुपचाप खड़े हो, बोलो नहीं से कुछ। अगर तुमसे कुछ नहीं होता ना तो रहने दो, मैं इसे थप्पड़ मार दूंगी अभी। देख तेरा ना बहुत हो रहा है, कब से बोले जा रहा है बीबी सेम है, फोन सेम है, नाम सेम है। अबे नाम सेम होने से क्या बीबी सेम हो जाती है क्या? सर देखिए, आपको काम करवाना तो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको गैस ठीक करवानी है, मैं कर दूं या जाऊं? मेरी बात कान खोल के सुन ले, गैस तो मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन अब दोबारा तूने इस टॉपिक पे बात छेड़ी ना, या दोबारा तूने बोला कि ये मेरी बीबी है, याद रखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और अंकिता छोड़ो यार इसे, लगता है दिमाग से थोड़ा सा पागल है, जाने दो। और तू गैस ठीक कर जल्दी। जी सर। बेबी एक बात बताओ, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? तुम इसे जानते तो नहीं हो? ये क्या बोल रहे हो पुनीत? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? और वैसे भी मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये 2 कौड़ी का मैकेनिक, ये तुमसे कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगे? अरे ऐसे तो कल को कोई भी ऐरा गैरा चलता हुआ आ जाएगा और बोलेगा अंकिता मेरी बीवी है, तब भी मान जाओगे क्या? मुझ पे तो भरोसा रखो। अगर मैं मना कर रही हूँ कि ये मेरा पति नहीं है, तो फिर नहीं है ना, इसमें सवाल पूछने की क्या बात है? अरे ऐसी बात तो नहीं है यार, बात क्या है ना, तुमने ही बताया था कि वो तुम्हारा जो पति है ना, वो तुम्हें दारू पी के खूब पीटता है, तो मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था। और तुमने ये भी तो कहा था ना कि जब वो तुम्हें दारू पी के पीटता है तो तुम उसके साथ भी नहीं रहना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती हो। तो बस यार इसीलिए थोड़ा सा शक हुआ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। और तुमने ये भी बोला था कि तुम्हारा वो पति कुछ कमाता धमाता भी नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट देता हूँ, तुम्हारी शॉपिंग के लिए पैसे देता हूँ, तो यार देखो इतना डाउट तो बनता है ना, अगर कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हारे ऊपर ऐसे सवाल उठाएगा तो शक तो जाता है ना। और एक बात और बताऊँ मैं तुम्हें, आज मैं देखो तुम्हारे लिए आईफोन भी लाया था, तुमने मेरे से मांगा था ना कि तुम्हें आईफोन चाहिए, ये लो। अरे वाह पुनीत, ये तो मेरा फेवरेट मॉडल है, थैंक यू सो मच। और प्लीज तुम मुझ पे ऐसे शक मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज भी तुम मुझसे सवाल पूछ रहे थे, बल्कि तुम्हें तो मुझ पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने अपने घर पे भी बात कर ली है तुम्हारे बारे में, वो भी कह रहे कि हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और उससे पहले ना तुम अपने उस शराबी पति को तलाक दे देना, जिससे भी जो भी तुम्हारी फॉर्मेलिटी हो ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि कल को हमारी शादी हुई ना तो वो तुम्हारा शराबी पति हमें परेशान ना करने आ जाए वहाँ पे। इसलिए जो भी तुम्हारी फॉर्मेलिटी है ना वो तुम फटाफट से ख़त्म कर लेना, ताकि हमारी शादी अच्छे से हो सके। अरे हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं उससे ना जल्दी तलाक ले लूंगी। और वैसे भी रहना भी कौन जाता है उस शराबी पति के साथ, मुझे उससे तलाक ही लेना है, बहुत जल्दी से तलाक ले लूंगी। पर तुम पहले इसको भगाओ यहाँ से, जल्दी से गैस ठीक करवाओ। पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, ये पक्का ना हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं। हाँ वे, गैस ठीक हुई नहीं हुई अभी तक? सर बस 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगी। अबे और कितना टाइम लगेगा? इतना तो उसमें काम भी नहीं है जितना तू टाइम मांग रहा है। सर वो गैस की पाइप ब्लॉक हो रही है ना, वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी ठीक कर इसे। अंकिता यार सच क्यों नहीं बता देती कि तुम मेरी बीवी हो यार, क्यों बोल रही हो ये सब? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी देर से समझा रही हूँ मैं। और तुम ये शुक्र मानो मैंने ना तुम्हें गैस ठीक करने के लिए बोल दिया, वरना अभी के अभी घर से बाहर निकाल दी। और तुमने ज्यादा बोला ना, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। और तुम मुझे अपनी बीवी बोलते हो? तुमने देखा भी
इसने मुझे कौन सा फोन गिफ्ट किया है? 1.5 लाख का फोन है ये। पूरे साल भी अपनी मेहनत मजदूरी कर लो ना, फिर भी मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं दे पाओगे। और तुम मुझे खुद से कंपेयर कर रहे हो, खुद की बीवी बना रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों की औकात तो होते ही नहीं है। चलिए दूसरों की लड़ाइयां कराने, दूसरों की बीवी को अपनी बीवी बनाने, इस सब से मिल के जाएगा तुम्हें। अगर हम दोनों की लड़ाई भी हो गई तो तुम्हारा क्या फायदा है? क्यों हमारी लड़ाई कराने पे तो ले हो। अंकिता, हाँ एक बात सुनी मैंने अभी जो तुमने बोल रही थी, तुम इनकी बीवी नहीं हो, तुम्हारा पति कोई और है ना? तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ है मेरा पति दूसरा, शराबी है, छोड़ना चाहती हूँ, तुझे उससे क्या? अरे मुझे ना सिर्फ और सिर्फ पुनीत से प्यार है। मेरे पति को देखो, पैसे वैसे तो है नहीं उसके पास कुछ, और पुनीत बहुत अमीर है। ऐसे ऐसे गिफ्ट्स ना भी मुझे हर हफ्ते देता है, और इससे भी ज्यादा। लड़कियां सिर्फ पैसों में नहीं मरती, प्यार भी कुछ होता है। और पुनीत ना मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। इसीलिए मैं सिर्फ पुनीत के साथ ही रहना चाहती हूँ, ना कि अपने उस शराबी पति के साथ। अरे वो तो मुझे मारता भी है पीने के बाद। और पुनीत को देखो, मुझे हल्की सी खरोच भी आ जाती है ना, तब भी पुनीत डर जाता है। और तुम्हें इस सब से क्या? तुम क्यों पूछे जा रहे हो? देखो तुम ना ज्यादा पर्सनल हो रहे हो। अगर तुमने अब और कुछ बात की ना तो फिर देखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सच कहा आपने, मेरी औकात नहीं है कि इतना महंगा फोन लेने की। मैं कहाँ मजदूरी जैसा काम तो करता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत का कमाता हूँ। सोचता था कि मेरा परिवार खुश रहेगा उसमें। चलिए कोई बात नहीं, काम कर लेता हूँ अपना, है ना? हेलो। हमारी बात प्रिंस जी से हो रही है? नहीं, कौन? मैम उनकी ना 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो हम कंफर्मेशन के लिए आपके लिए फ़ोन कर रहे हैं। क्या ये उन्हीं का नंबर है? ओह सॉरी, शायद से हमने रॉन्ग नंबर बुलाया। कोई नहीं मैम। अरे नहीं, मैं ही हूँ प्रिंस की वाइफ। बोलिए ना क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप 2 करोड़ के हुए मालिक। मैं आपको इसी नंबर पे ना डिटेल सेंड कर रहा हूँ। जी जी कर दीजिए, थैंक यू सो मच। ओके मैम, हैव अ नाइस डे। अरे वाह, प्रिंस की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। फ्रेंड्स तुम्हें पता है तुम्हारी लॉटरी लगी है? अभी मुझे कॉल आया था, वो भी 2 करोड़ की। अंकिता, हाँ 2 करोड़ की लॉटरी। तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से सपने देख रही थी कि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, हम भी उससे मजे करेंगे, घर होगा, गाड़ी होगी। अरे अब ना सारे सपने सच करने का टाइम आ गया। और हमारा बेटा, उसको भी ना टॉप की एजुकेशन देंगे, और मेरी भी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। 10-8 लाख की गाड़ी लेंगे, 1 करोड़ के आसपास का घर लेंगे, और जो बाकी पैसे बचेंगे उससे घूमने जाया करेंगे। हमारे कितने मजे हो जाएंगे ना। मैं बहुत खुश हूँ प्रिंस, बस अब जल्दी से ना उससे लेकर आ जाएंगे। उसने बोला है कि वो लोकेशन बता देगा, हम जाएंगे इसके साथ। यार कितना मजा आएगा। अंकिता, तुम इसे जानती हो? तुमने तो बोला था कि तुम इसे जानती नहीं हो। अब यार क्या है तुम्हें? तुम्हारे साथ ना मैं सिर्फ पैसों के लिए थी, और असली प्यार तो मैं प्रिंस से ही करती हूँ। और अब देखो उसकी लॉटरी भी लग गई, अब हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और ये तुम्हारा 1.5 लाख का 2 करोड़ का फोन, रखो तुम इसको अपने पास। ऐसे ना 10 फोन ले आऊंगी मैं। अंकिता, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो बोला था तुम इसे जानती नहीं हो। अच्छा, मेरी अब समझ में आया, तुम मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी, है ना? मेरे पास पैसा देखा तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और जैसे उसके पास पैसा आया उसकी लॉटरी क्या लग गई, तुमने 2 मिनट नहीं लगे मेरे को छोड़ने में। छी अंकिता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अरे यार, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने जो कुछ बोला मैंने वो कुछ किया। महंगे से महंगे गिफ्ट दिए तुम्हें, होटल में लेके गया, रेस्टोरेंट में लेके गया, हर चीज करी, शॉपिंग करवाई तुम्हें, और तुम मुझे ही धोखा दे रही थी, वो भी सिर्फ पैसों के चक्कर में। अरे लॉटरी वालों का फोन। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम हमसे थोड़ी गलती हो गई। असल में आपके पति का नंबर और जिसका लॉटरी लगी है उसका नंबर ना सेम है, तो इस कारण ना लॉटरी आपकी लगी ही है। आई एम सॉरी मैम। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे कर सकते हो आप? मैम बस थोड़ी नंबर में दिक्कत हो गई, सॉरी मैम। पर मेरी बात तो सुनिए। कट कर दिया। फ्रेंड्स, ये लोग तो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है, और लॉटरी नहीं लगी है तुम्हारी, किसी और की लगी है। अंकिता सच्चाई मैं बताता हूँ, क्या हुआ? लॉटरी लगी थी मेरी तो पलट गई?
और अब जब पता चलता है कि लॉटरी नहीं लगी है तो हवा चेंज हो गई। सही है अंकिता, सिर्फ पैसे पे मरती हो ना। हाँ, कुछ दिन पहले मार्केट में देखा था इनके साथ घूमते हुए, तब इनको जाके पूछा कि क्या चल रहा है सब, मेरी बीवी है ये। तब इन्होंने बताया कि तुम्हारा कोई शराबी पति है, ये सब तुमने बताया इन्हें। बहुत अच्छी स्टोरी बताई अंकिता, बहुत बढ़िया। और पैसे पे मरती थी तो बता देती यार, शादी क्यों की थी मुझसे? शादी करने से पहले तो पता था ना तुम्हें कि मैं गैस वैस ठीक करने का काम करता हूं। तब तो बड़ा बोलती थी नहीं, पैसों से फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते मायने रखते हैं। ऐसे मायने रखते हैं रिश्ते? और हाँ, इनकी कोई गैस खराब नहीं हुई थी, ये सिर्फ इन्होंने सच्चाई निकालने के लिए मुझे इस घर पे बुलाया था। और हाँ, इनकी कोई गैस खराब नहीं हुई थी, ये सब हमारा प्लान था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि तुम गैस ठीक करने के बहाने घर पे आ जाना, सच्चाई बाहर आई जाएगी जब तुम्हें अंकिता देखेगी। लेकिन जो मैंने सोचा था ना, उससे सब उल्टा ही हुआ। तुमने तो सच्चा झूठा ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुमने तो पहचानने से इनकार कर दिया। यार इतना क्यों भूल गई, हमारा 1 साल का बच्चा है, अगर हम ऐसे रहेंगे उसके भविष्य का क्या होगा? कोई परवाह नहीं है तुम्हें मेरी, तुम्हें सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है। उसने इतना महंगा फोन गिफ्ट किया तो तुम्हारे तो रंग ही चेंज हो गए थे। सही है। और जब लॉटरी की बात आई तब पलट गई। अरे लॉटरी भी नकली थी, इन्होंने फोन करवाया था अपने किसी दोस्त से, बस तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते थे, वो सामने आ गए कि तब मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम ढूंढ लो कोई पैसे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं थोड़े टाइम के लिए बहक गई थी, मुझे माफ कर दो ना। नहीं अंकिता, मैं किस मुंह से तुम्हें माफ करूं? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जिस रिश्ते में भरोसा ही ना रहा हो ना, वहां रह के कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बच्चे को पाल लूंगा, उसे अच्छी चीजें सिखाऊंगा और उसे ये जरूर सिखाऊंगा कि धोखा देने वाले अपने ही होते हैं, कम से कम उनसे बच कर रहो।